खबर है नेपाल के बाद ब्रिटेन में भी विरोध की आग हो रही है। तस्वीर आपने देखी पिछले कुछ दिनों में अलग अलग मुल्कों से। ये नेपाल की तस्वीर आप देख रहे हैं। नेपाल में लोग सड़कों पर उतरे और न सिर्फ सड़कों पर उतरे बल्कि तख्ता पलट कर दिया, सरकार पलट दी नेपाल में। ये एक तस्वीर थी। अगली तस्वीर देखिए, उसके बाद तस्वीर आई फ्रांस से। फ्रांस में भी लोग सड़कों पर उतरे सरकार के खिलाफ, मैक्रो सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतरे, प्रदर्शन किया और प्रधानमंत्री बदले जाने के विरोध में चाहते थे कि मैक्रो का भी तख्ता पलट हो, मैक्रो कुर्सी छोड़े। लेकिन अब ऐसी ही तस्वीर आ रही है ब्रिटेन से। ब्रिटेन ने चौंका दिया है। यह तस्वीर आप देख रहे हैं, लंदन की सड़कों पर हजारों लोग प्रदर्शन कर रहे थे। सरकार के खिलाफ यह प्रदर्शन हो रहा था लंदन में और उस प्रदर्शन के दौरान पुलिस के साथ झड़प हुई। जैसे बाकी देशों में आपने देखा, पुलिस ने भीड़ को रोकने की कोशिश की। दो गुट आमने सामने थे। अब देखिए जरा, आमने सामने दो गुट नजर आ रहे हैं, एक इधर गुट और एक उधर गुट। एक गुट नस्लवाद के खिलाफ और दूसरा गुट जो था वो अप्रवासियों के खिलाफ सड़कों पर उतरा था कि लंदन कैसे दुनिया के दूसरे देशों के लोग आकर यहां बस रहे हैं, जनसंख्या लंदन में दूसरे देशों की बढ़ रही है और हम अपने देश में ही पराये हो रहे हैं। यानी रोजगार का संकट है, नौकरी का संकट है, पढ़ाई लिखाई शिक्षा में प्रतिस्पर्धा बढ़ गई। नेपाल में जैसे जेन जी क्रांति ने ओली की सरकार को सत्ता से उखाड़ फेंका, ठीक वैसे ही ब्रिटेन में भी क्रांतिकारी प्रदर्शन शुरू हो गया है। लाखों लोग सड़क पर उतर आए हैं और प्रवासियों के मुद्दे पर ब्रिटेन में सरकार का जबरदस्त विरोध शुरू हो गया है। इस विरोध में अमेरिका से शामिल हुए इलॉन मस्क ने तो कीर स्टारमर सरकार को बदलने तक का मुद्दा उठा दिया। लाखों प्रदर्शनकारियों के बीच मस्क के इस बयान ने दुनिया में बड़ा सवाल खड़ा हो गया है कि क्या ब्रिटेन में भी नेपाल की तरह सत्ता परिवर्तन हो जाएगा। अब देखिए जरा ब्रिटेन में क्या हो रहा है। ब्रिटेन में बढ़ते प्रवासियों के खिलाफ लंदन में प्रदर्शन हुआ है। 1 लाख से ज्यादा प्रदर्शनकारी सेंट्रल लंदन में इकट्ठा हुए चारों तरफ। यह ब्रिटेन के इतिहास में अब तक का सबसे बड़ा प्रदर्शन था, जिसे यूनाइटेड द किंगडम का नाम दिया गया। प्रदर्शन का नेतृत्व प्रवास विरोधी नेता टॉमी रॉबिन्सन कर रहे थे। उनके साथ ही अमेरिका के बड़े कारोबारी इलॉन मस्क भी प्रदर्शन में शामिल हुए। उन्होंने ब्रिटेन की संसद को भंग करने तक की मांग उठा दी। प्रदर्शनकारियों ने भी जमकर ब्रिटेन सरकार के विरोध में नारे लगाए। हालांकि इस प्रदर्शन के विरोध में भी लंदन में एक रैली निकाली गई। इस रैली में 5000 लोगों ने शरणार्थियों का स्वागत है के नारे लगाए। सेंट्रल लंदन में एक जगह पर दोनों ही गुट आमने सामने आ गए और जिसके बाद रॉबिन्सन समर्थक और विरोधी गुट के बीच झड़प हो गई। इस दौरान पुलिस पर भी बोतलें फेंकी गई, कई अफसर घायल हो गए। लंदन में इस पर भारी बवाल के बीच पीएम स्टारमर खुद स्टेडियम में मौजूद थे। पीएम, सोचिए, लंदन में लोग सड़कों पर थे और पीएम अपने बेटे का फुटबॉल मैच देख रहे थे। उस वक्त लोगों में खासा गुस्सा है। लोग मांग कर रहे हैं कि लंदन में पूरी दुनिया से लोग आकर बस रहे हैं तो वहां के जो लोकल लोग हैं उनके लिए मुश्किलें आ रही हैं। इसलिए वो मांग कर रहे हैं बाहर से आए लोगों को भगाया जाए, वापस भेजा जाए। सुनिए जरा। I'm a descendant of a Holocaust survivor and मैं इन लोगों के खिलाफ हमेशा के लिए मार्च करता रहूंगा। यह मेरे लिए बहुत मजबूत मुद्दा है। मुझे लगता है कि सबसे पहले विरोध करने के अधिकार की रक्षा करना बहुत जरूरी है, लेकिन मैं नस्लवाद के भी सख्त खिलाफ हूँ। मेरे कुछ सबसे करीबी दोस्त भूरे रंग के हैं। मैं इसी इलाके में रहती हूँ और मुझे लगता है कि दक्षिणपंथ और फासीवाद के खिलाफ एकजुट होकर खड़े होना बेहद जरूरी है। और आइए आपको बताऊं कि आखिर ये पूरा बवाल किस मुद्दे को लेकर है, क्यों लोग सड़कों पर उतरे और क्यों दुनिया के देशों में अगर आप देखेंगे तो विरोध हो रहा है
बाहर से आने वाले लोगों के खिलाफ। ब्रिटेन की कुल जनसंख्या आपको बताऊं करीब 6 करोड़ 92 लाख है और दावा है इस जनसंख्या के 16% अप्रवासी ब्रिटेन में रहते हैं, जो बाहर से आए हैं और बस गए। यानी ब्रिटेन में करीब 1 करोड़ से ज्यादा अप्रवासी रह रहे हैं। 2024 से अब तक करीब 28,000 अप्रवासी ब्रिटेन पहुंचे हैं। इसमें भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल के नागरिक हैं। अप्रवासी ब्रिटेन के नागरिकों के लिए सबसे बड़ा मुद्दा है। ब्रिटेन के लोग मानते हैं अप्रवासियों से नौकरी में कंपटीशन बढ़ गया है। मानना है कि अप्रवासियों के आने से वेतन पर दबाव पड़ता है और स्थानीय लोगों के लिए रोजगार के अवसर कम हो जाते हैं। इसके अलावा सार्वजनिक सेवाओं जैसे स्वास्थ्य सेवा पर भी दबाव पड़ता है। इन्हीं तमाम मुद्दों की वजह से ब्रिटेन के लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। यही वजह है उनके रोड पर आने की, सड़क पर आने की। सुनिए जरा, कारोबारी इलॉन मस्क भी इसमें शामिल हुए। अमेरिका से ही वीडियो कॉल के जरिए उन्होंने क्या कहा। The government can obviously use whatever powers are available to suppress the people. बड़े पैमाने पर प्रवासन ने ब्रिटेन को संकट में डाल दिया है और आने वाले समय में यह देश के विनाश का कारण बन सकता है। हिंसा की आग आप तक जरूर पहुंचेगी। इसे रोकने का कोई उपाय नहीं है, इसलिए लड़ने के लिए तैयार रहना ही एकमात्र रास्ता है। मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री कीर स्टारमर की सरकार को तुरंत हटाना चाहिए, संसद भंग होनी चाहिए और नए चुनाव कराए जाने चाहिए। अब बताऊं कि आखिर इस आंदोलन को कौन समर्थन कर रहा था। रॉबिन्सन, यह वो चेहरा जिसके कहने पर 1 लाख लोग सड़कों पर आ गए हैं। रॉबिन्सन के बारे में आपको बताऊं कि इस तरह के बहुत से लोग दुनिया के अलग अलग देशों में खड़े हुए। नेपाल में देखिए 2 चेहरे ऐसे थे, इसी तरह बांग्लादेश में भी कुछ चेहरे ऐसे थे। और ये आप देख रहे हैं टॉमी रॉबिन्सन, 41 साल के टॉमी रॉबिन्सन एंटी इमिग्रेशन नेता हैं। इनका जन्म लंदन में हुआ। असली नाम स्टीवन है। 20 साल उम्र में ब्रिटिश नेशनल पार्टी में शामिल हुए। 20 साल की उम्र में, हालांकि 1 साल बाद ही उन्होंने पार्टी छोड़ दी। टॉमी रॉबिन्सन कई साल तक जेल में भी रह चुके हैं। उन पर धोखाधड़ी और बंधक बनाने जैसे कई केस हैं। हालांकि इन सब के बाद भी वो बहुत प्रभावशाली हैं। सोशल मीडिया पर उन्हें 10 लाख लोग फॉलो करते हैं। इस्लामी कट्टरपंथ के खिलाफ अपनी चिंता जताते रहे हैं। अब उन्होंने प्रवासियों के खिलाफ ब्रिटेन में मुहिम छेड़ी है और इस मुद्दे पर उनका मुख्य टारगेट कीर सरकार है, यानी कीर स्टारमर। आइए अब आपको सुनवाऊं, सुनिए जरा रॉबिन्सन क्या कह रहे हैं। उन्होंने इतने लंबे समय तक हमें कम आंका है और बार बार जब भी उन्हें लगता है कि उन्होंने हमें हरा दिया है, हम और मजबूत होकर वापस आते हैं। उन्होंने हमें रोकने की कोशिश की और हम सब मिलकर एक संदेश दे रहे हैं कि आज यहाँ मौजूद कोई भी व्यक्ति पीछे नहीं हटा। हमने तूफान का सामना किया और आज हम तूफान हैं। और इस बीच एक और बड़ी खबर पर बवाल हुआ, जो खुद जगत गुरु रामभद्राचार्य ने एक बयान दिया। उनके बयान पर बवाल हुआ। विवादित बयान पर रामभद्राचार्य ने दरअसल वेस्ट यूपी को, यानी पश्चिमी उत्तर प्रदेश को मिनी पाकिस्तान कहा है। संभल से हिंदुओं का पलायन क्यों हो रहा है, उन्होंने सवाल उठाया। मेरठ में हिंदुओं पर हावी हो रहे हैं लोग। उन्होंने कहा जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश मुजफ्फरनगर में हिंदुओं पर हावी हो रहे हैं लोग, वेस्टर्न यूपी में जो अलग अलग जिले आते हैं उनमें मुजफ्फरनगर हो, मेरठ हो, संभल हो, इन जगहों से आखिर क्यों ये हालात बन रहे हैं, इस पर उन्होंने इसे मिनी पाकिस्तान कहा है। क्या कह रहे हैं रामभद्राचार्य, जरा वो सुनिए। उत्तर प्रदेश मिनी पाकिस्तान लगता है। आज भी कह रहा हूँ, क्यों 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 संभल से इतना पलायन हो रहा है हिंदुओं का। मेरठ में भी बहुत से लोग हावी हो रहे हैं हिंदुओं पर। मुजफ्फरनगर में हावी हो रहे हैं हिंदुओं। कौन गलती मैंने कही। तो रामभद्राचार्य के इस बयान पर बवाल हो रहा है। संभव है कल इस पर और बड़ी बहस होगी। एक और तस्वीर सामने आई है जयपुर से। जयपुर का टोल आप देख रहे हैं। शख्स टोल पर बैठा था, बगल में ट्रक आया है। ट्रक के आते ही टायर फट गया है। आप देख रहे हैं टोल कर्मी टोल प्लाजा में बैठा हुआ है।
पर्ची काट रहा था। इसी दौरान बगल में ट्रक के टायर फटा है। टायर फटने के बाद जो फोर्स पैदा हुआ, उसके बाद देखिए सब शीशे टूट गए। न सिर्फ शीशे बल्कि उसके जो फ्रेम है विंडो का वो भी टूट गया और वो आकर खुद उसके ऊपर गिर गया।